हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सुपर डुपर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। क्लास 8 का मैथ का मॉडल सेट जो कि झारखंड बोर्ड द्वारा निकाले हुए क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन यहाँ पर देखेंगे। चलिए चलिए क्वेश्चन की ओर देखते हैं। बहुत आसान है और बहुत आसान भाषा में समझाएंगे। अच्छा से समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए बताते हैं। यहाँ निर्देश दिया, समान निर्देश, ये सब अपने से पढ़ लीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन दिया है कि 5 का गुणात्मक प्रतिलोम व्युत्क्रम होगा। यानी कि इसका मतलब क्या होता है? प्रतिलोम व्युत्क्रमण, इसका मतलब होता है उल्टा। जैसे कि 5 यहाँ पर कितना दिया है? 5, ये 5 दिया है ना, 5। तो 5 को हमको क्या करना है? उल्टा करना पड़ेगा। यानी कि देखो इसका होता है कैसे? जैसे कि 5 है तो 5 के नीचे में 1 रहता है, 1 तो रहता है, हाँ। तो अब इसका उल्टा कर देंगे तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा 1 बटा में नीचे 5, यानी कि 1 बटा में नीचे में 5 किधर है? मेरा 1/5 नीचे है ऑप्शन ऑप्शन डी में। ऑप्शन यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा 1/5। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1/5 आंसर हो जाएगा इसका, बिल्कुल सही। ठीक, समझ में आ गया होगा। इसका उल्टा करना है सिर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दूसरा, 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितने परिमेय संख्या होंगी? इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अनंत। इसका आंसर हो जाएगा अनंत संख्या हो जाएगा। क्योंकि देखो 2 परिमेय संख्या के बीच कितना होगा संख्या? जैसे कि 2.1, 2.3, 2.4 ऐसे बढ़ते रहेगा, यानी कि अनंत इसका हो जाएगा। 3 नंबर में क्या दिया है? गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 9/29 को किससे गुना करना पड़ेगा? तो किससे गुना करना पड़ेगा? यहाँ कितना दिया है? यहाँ दिया है 9/23। 9/23 मतलब हमको 1 प्राप्त करना है। कितना? 1 प्राप्त करना है। तो देखो यहाँ गुना कर देते हैं इसी को। 23 है ना, इसको उल्टा कर देंगे। 23/23 को उल्टा कर देंगे, इधर कर देंगे बराबर। देखिए यहाँ बराबर देना है। उसके बाद तिरछा तिरछी इसको काट देना है, मतलब गुना किए ना यहाँ, अब काट देना है। 23 को 23 से काट देना है। 23 एकम 23, 23 एकम 23, 9 एकम 9, 9 एकम 9, क्या बचा? इधर भी 1 बचा, इधर भी 1, यानी कि 1 गुना करेंगे जिधर से भी मेरा 1 आएगा, यानी कि हो गया इसका आंसर क्या? उल्टा कर देंगे 23/9। 1 आ गया ना मेरे को। एक क्या बोला था यहाँ? गुणनफल 1 प्राप्त करना है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 29/9। चौथा क्वेश्चन क्या है? फिर वही क्वेश्चन है। यहाँ बोला है 3/5 का व्युत्क्रम होगा, यानी कि फिर से उल्टा करना है। यहाँ कितना दिया? 3/5, 3/5, यानी कि उल्टा कर देंगे। 5 ऊपर चल जाएगा और नीचे 3 आ जाएगा। आंसर हो जाएगा 5/3। 5/3 है। 5/3 कितना? ऑप्शन ए नंबर में है। ऑप्शन ए नंबर में कितना दिया है? 5/3, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद 5 नंबर में दिया है 2/3 का समतुल्य परिमेय क्या होगा? मतलब इस किससे निकला है 2/3? अब देखते हैं ऑप्शन से हम। देखो 1/2 तो होगा नहीं, क्योंकि कटेगा। 1 एकम 1, 2 एकम 2 नहीं कटेगा। देखो किससे कटे? 4 बटा, यहाँ कितना है? 4/6। अब इसको काटेंगे हम 2 से। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, कट गया, यानी कि 2/3 आ रहा है, यानी कि यही वाला आंसर मेरा हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही। तो इसको काटे, छोटा इतना आया ना, वही छोटा करके यहाँ लिख दिया। ठीक है, अगला देख रहे हैं। 4.5 क्या दिया? 4.5 का वर्गमूल। वो वर्ग क्या होगा? यहाँ वर्गमूल को वर्ग कर दिया है। देखो क्या होगा। इधर तो पहले 5 है, तो ये 25, एक इधर चल जाएगा 4 में, यानी कि यहाँ हो जाएगा 1, 4 और 1 5, पंचोक 20। पंचोक कितना हो जाएगा? 20, 20 और इधर एगो 5 बचा जो कि पॉइंट में बचेगा, यानी कि 0 पॉइंट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 25। 20/25 कितना? 20/25 हो जाएगा। इसका बिल्कुल यही वाला हो जाएगा आंसर।
उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। -225 इनमें से किसके बराबर नहीं है? बोल रहा है कि इनमें से किसके बराबर नहीं है? 1 गुना माइनस रूट, ऑप्शन ए में दिया है 1 गुना -225, तो ये तो हो जाएगा क्योंकि इतना इससे मिल रहा है, इसको गुना करेंगे 1 से, 225 का 225 रह जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा क्योंकि 15 का होता है मेरा वर्गमूल कितना, 225, यानी कि ऑप्शन सी नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन सी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन सी नहीं है इसके बराबर, यानी कि आंसर मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन सी। 8 नंबर क्या बोला है कि 27/64 का घनमूल क्या होगा? एगो होता है वर्गमूल, ये बोला घनमूल पूछा है। तो देखो 27 का घनमूल मेरा कितना होता है? 3 होता है, और 64 का घनमूल कितना होता है? 4 होता है। ये सब याद करना पड़ेगा, नहीं याद है तो क्या करना, 3 गुना 3 करो 3 बार लगातार, तो 27 आएगा, और 4 गुना 4 बार करो तो 64 आएगा, यानी कि इसका आंसर कितना होगा? 3/4, 3/4 ऑप्शन ए जो दिया है बिल्कुल सही। 9 नंबर क्वेश्चन है, 72 को किस सबसे छोटी संख्या से गुना करें कि वह पूर्ण घन संख्या बन जाए? देखो पूर्ण घन संख्या बन जाए, पूर्ण घन, अब इसको गुना करके देखना पड़ेगा। देखो 72 घन संख्या अभी बताए, तो देखो 72 से हम गुना करते हैं, मान के चल 4, तो 4 दूना 8 हो गया, और यहाँ 7 1 से 28, 228, 4 दूना 8, 7 1 से 28, नहीं ये वाला तो नहीं होगा ना, ये वाला नहीं होगा, ये वाला किसी का घन नहीं है, यानी कि ये वाला नहीं होगा, ऑप्शन बी में चेक करते हैं। 72 गुना 3, 3 दूना 6, 7 21, 21 216, ये तो वर्गमूल में आता है शायद, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं हो सकता है शायद। इसका आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन ऑप्शन बी जो है ना, 3 से हम गुना यदि कर देते हैं 72 को, तो 216 हो रहा है, तो 216 जो है मेरा 6 का घनमूल होता है, यानी कि ऑप्शन इसका बी, इसका ऑप्शन बी जो है ना, बी बिल्कुल सही हो जाएगा, एकदम 1 नंबर परफेक्ट है। उसके बाद 10 नंबर का देखते हैं, क्या बोला है यहाँ पर, 9999 का जीरो, मतलब इसका पावर 0 दिया, सघातक मान होगा। देखो किसी का भी 10,000, 20,000, 25,000, कितना का भी मान अगर 0 दे देगा ना, और इसका संघातक मान बोलेगा तो कितना होगा? इसका आंसर 1, इसका आंसर 1 हो जाएगा, बिल्कुल सही। 11, अभी आगे देखो ना कितना मजा आएगा, अभी तो शुरुआत है। अब देखो यहाँ फिर क्या दिया, 3 पर पावर दिया 0, 4 पर पावर दिया है 0, 5 पर पावर दिया 1 को सरल करने पर प्राप्त होगा। अभी क्या बोले, कितना का भी दे देंगे तो 0 यहाँ दिया, यानी कि 3 पर पावर दिया 0, 0 का हो जाएगा 1, 1 हो जाएगा, यहाँ गुना का चिन्ह है, गुना दे देंगे। फिर 5 4 का पावर दिया 0, तो इसका भी 1 हो जाएगा, 1 दे देंगे। और यहाँ ऑलरेडी 5 का 1 दिया है, तो 1 यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ 1 जो है ना, 1 पावर दिया वो वाला नहीं लिखेंगे, इसका लिखेंगे 5 सिर्फ। अब गुना करो सबको, 5 एकम 5, 5 एकम 5 क्या होगा? 5 होगा, यानी कि ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, एकदम मज़ेदार तरीका से बताने वाले, देखते जाओ। 12 नंबर का, 128 इनमें से किसके बराबर नहीं है? 128 इनमें से किसके बराबर नहीं है? तो गुना करके इसको देखना पड़ेगा, इसको गुना, तो सिंपली हम इसको ये कर सकते हैं, मतलब इसको हम वर्गमूल निकाल लेते हैं एकदम आसान तरीका से। देखो यहाँ 128 है ना, 128, रुको जरा, अरे यार, जैसे कि यहाँ 128 है, 128 है, इसको काटते जाएंगे, 2 से काटेंगे, 2 छक 12, 2 चौक 8, फिर काटो एक बार, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 दूनी 2 दूनी 4, फिर काटो, आधा करते रहो, 2 एकम 2, 2 छक 12, 16 आया, फिर काटेंगे हम नीचे, रुको 16 आया था मेरा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा कितना? देखो इसका आंसर ये भी बताएँगे, बहुत लंबा हो जाएगा। इसका आंसर मतलब इसका पावर कितना आएगा, इसे करते जाएँगे तो इसकी 2 जो है ना 7 बार आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, बहुत लंबा होने वाला है। इसका आंसर बी हो जाएगा। 2 पर पावर मतलब ऐसे काटते-काटते 2 जो है ना 7 बार आएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा।
इसके बाद 13 नंबर में क्या दिया है, 2 पर पावर 2, 5 पर पावर 5 बराबर होगा। अब देखो 2 पर पावर 2 यानी कि 2 गुना 2 कितना हो जाएगा, 2 गुना 2, 2 गुना 2 बराबर हो जाएगा मेरा 4, कितना हो जाएगा, 4 हो गया। उसके बाद यहाँ बोला 5 पर पावर 2 यानी कि 5 गुना 5, 5 गुना 5, 5 25, 25, 25 और 4 कितना हो जाएगा, 25, 25, 25 और 2 पर पावर 2, दो दूनी 4 यानी कि इसका यहाँ क्या कर दिया देखो, यहाँ इसको अगर बनाएंगे न तो इतने आंसर आएगा, 25 और इतना इतना आएगा। यहाँ कर लिया, दोनों का कॉमन ले लिया, कॉमन 2 ले लिया कॉमन और 5 ले लिया कॉमन, दोनों का स्क्वायर कर दिया, यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक, आगे देखते हैं 14 नंबर का, ये भी देखो ऑप्शन से बनाएंगे। क्वेश्चन दिया कि पी क्यू गुना 6 इतना 468 प्राप्त हुआ है, तो मैं पी तथा क्यू का मान होगा, तो देखो कैसे बनाएंगे इसको। पी और क्यू के जगह में ना हम यहाँ इसको बैठाएंगे, जैसे कि 7 दिया है और ऑप्शन ए में क्या दिया 7 और 3, 7 और 3 अनुगुणा करेंगे 6 से, जो आ जाएगा मेरा 468, तब आंसर ए हो जाएगा, मतलब जो जिससे आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा। देखो 6 3 18, 18, 18 के 8 हाथ में 1, 6 6 36 42, 42 वाले 42, 42 और 1 43, देखो 400 कितना आया 38 और यहाँ कितना है 468, यानी कि ये नहीं होगा। अब देखो दूसरा ऑप्शन ट्राई करते हैं। दूसरा ऑप्शन में क्या है, तो 7 दिया है और 8, अब इसको गुना करके देखेंगे 6 से, आ जाएगा तो बढ़िया है। 48, 6 48, 48 के 8 हाथ में 4, 4 6 6 42, 42, 42 और 4 46, 468, 468, हाँ 468 आ गया। देखो यानी कि ऑप्शन इसका बिल्कुल बी हो जाएगा, इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा कि ऑप्शन देखो 468 आया ना, ऐसे ही बनाना है, बहुत अच्छा आसान आसान आएगा, इजी इजी एकदम। 15 का देखो 20x स्क्वायर वाई भागा 5xy का मान होगा। देखो ये वाला भी कैसे बनाएंगे, इसको भागा देना है, ये तो देखेगा तो बच्चा सब डर जाएगा, बोलेगा कहाँ से दे दिया ये सब रे। तो देखो क्या करना है तुमको, सिंपली 20 है ना, 20 को भागा दे दो तो पहले 5 से भागा दे दिए हम, 20 को भागा दे दिए तो कितना हो जाएगा, 5 चौक 4 आ जाएगा, 4 आ गया मेरा। ठीक है, अब इसको एक्स वाई वाला अब देंगे। अब देखो एक्स स्क्वायर को जो है ना, एक्स स्क्वायर को हम एक्स से भगा देंगे, तो यहाँ एक्स दो गो है, एगो एक्स और एगो एक्स कट गया, यानी कि क्या बचा मेरा, सिर्फ एक्स बचा। पहले यहाँ मेरा क्या आया था, मेरा 4 आया, भगा दिए 5 से 5 चौक 20 को, और यहाँ एक्स एक्स काटे, एगो एक्स बटा, यानी कि एगो एक्स यहाँ लिख देंगे 4x, और वाई से वाई कट गया, क्या बचा, कुछ नहीं, यानी कि आंसर हो जाएगा मेरा 4x, यानी कि 15 का एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, मिलाते रहना अपना। क्या करना है आप लोगों को, सबसे पहले जाना है प्रिंट करके निकलवा लेना है और उसको एक बार ट्राई भी करना है। 16 का क्या दिया है, एक्स प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 4xy को सर्च करने पर प्राप्त होगा। अब देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर पते है सबको, उसी में निकाल देते हैं, जैसे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर पते होगा सबको, उसी में निकाल देते हैं। चलो जैसे कि हम लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ऐसे यहाँ लिख देंगे, क्या लिख देंगे, लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, नहीं ए बी नहीं, 2x, क्या लिखेंगे, लिखेंगे 2x y प्लस वाई स्क्वायर। अब इसी में निकाल देते हैं हम, इसी में निकाल देंगे इसका आंसर। कैसे निकालेंगे, ये निकल गया मेरा इतना, और यहाँ माइनस में कितना दिया है 4xy। अब देखो इसको हम घटा देंगे, क्या कि मेरा 4xy में प्लस 2xy गया तो क्या बचेगा, बचेगा मेरा सिर्फ, मेरा बचेगा क्या, देखो बचेगा एक्स स्क्वायर बच गया प्लस वाई स्क्वायर बच गया। अब यहाँ देखो 4xy है ना, माइनस में है ना, तो यहाँ माइनस लिख देंगे। अब 4 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा 2, यानी कि 2xy, यानी कि इतना ये वाला ऑप्शन मिला हो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy, यानी कि ऑप्शन बी में मिल रहा है मेरा, ऑप्शन देख लो एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा।
17 का x पर पावर 4 माइनस 81 का गुणनखंड होगा। तो इसका गुणनखंड क्या होगा? इसका गुणनखंड एकदम बी होगा, बिल्कुल ऑप्शन बी जो है ना बी, इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। कैसे अब बताते हैं, एक्स स्क्वायर और एक्स क्यू हो गया, अरे वो आर एक्स 4 हो गया, एक्स 4 हो गया। अब देखो 9 तिया 27, 27 गुना 3 करेंगे तो 21 कितना आ जाएगा मेरा? 81 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी का बिल्कुल सही। अब 18 नंबर देखते हैं, x प्लस 3 बराबर 10 में x का मान ज्ञात करें। ये तो बहुत आसान है, देखो x प्लस 3 बराबर 10, अरे यार बराबर 10 लिख नहीं रहा इधर, बराबर 10 इधर ऐसा हटाओ, नहीं लिख रहा है, रुको इधर लिखते हैं। क्या दिया है? x, अरे यार x प्लस 3 बराबर 10। अब देखो x बराबर हम क्या करेंगे, लिखेंगे 10, इसको संख्या को संख्या तरफ, यानी कि 3 इधर चला जाएगा, -3 तरफ, अरे यार -3। अब x बराबर क्या बचेगा? 10 में 7 गया, 10 में 3 गया, क्या बचेगा? 7, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, 7। ठीक, वीडियो थोड़ा बहुत लंबा होने वाला है शायद। एक संख्या को 3 से गुना करने पर 5 घटाने पर 28 प्राप्त होता है, इसे एक समीकरण के द्वारा दर्शाए गए वह संख्या x हो। मतलब इसको हम एक समीकरण बनाना है, बिल्कुल आसान है एकदम, इतना आसान है समीकरण बनाना है। क्या बोले? एक संख्या को 3 से गुना कर, 3 को बोला है, एक संख्या को 3 से गुना कर, तो यानी कि गुना कर दिए, x हो गया। घटाओ, 5 घटाने बोला है तो 5 हम घटा देंगे, घटा गया। अब बराबर में क्या है? 28, तो 28 लिख देंगे, बराबर में 28, 28 लिख दिए। अरे यार 28 नहीं लिख रहा है इधर, 28 लिख दिए। ठीक, तो कितना हो गया है, यानी कि किससे मिल रहा है ये मेरा? तो देखो ये वाला एकदम ऑप्शन सी से मेरा मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको थोड़ा उल्टा रहे हैं, ठीक, एक बार। अब देखो बनता है। अब आगे क्या है? आगे दिया है मेरा, अरे यार आगे क्या दिया है? 20 नंबर में 30 किलो आलू में 10% आलू सड़ गया, जिसे हटा दिया गया, क्या हो जाए? मतलब 10 गो आलू सट गया, इसको शॉर्टकट में भी अगर बनाएंगे ना, देखो इसको बढ़िया से बता देते हैं। जैसे कि 300 का हमको निकालना पड़ेगा 10%, कितना? 10% निकालना पड़ेगा। तो 100 यहाँ हो जाता है, एक जीरो कट गया, एक जीरो कट गया, एक जीरो कट गया, एक जीरो कट गया, कितना बचा? 30, 30 बचा, 30 बच गया मेरा। अब देखो 30 बच गया जो है ना, 30 जो हम घटा देंगे 300 में, कितना बच जाएगा? 270, यानी कि 270 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कितना आसान है देखो, बहुत आसान है। आगे देखते हैं क्या लिखा है। एक दर्जन केले का मूल्य 60 रुपया है, तो 360 रुपया में कितने केले मिलेंगे? अब देखो क्या बोला है, एक दर्जन, यहाँ एक दर्जन लिख दिए, एक दर्जन केले का मूल्य कितना है? 60 रुपया, ठीक है। तो 360 रुपये में कितने दर्जन? इसको हम मानेंगे x, क्या मानेंगे इसको हम मान लेते हैं, चलो x, इसको x मान लेते हैं। 360, 360, अब क्या करना है? तिरछा के गुना कर देना है, जैसे कि 60 है x बराबर, इसको गुना करें 360 को 1 से, 360 हो गया। अब इसको देखो काट देते हैं, x बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ लिखते हैं, x बराबर हो जाएगा 360 बट्टा में 60। अब एक जीरो खत्म, 6 छक 36, यानी कि 6, कितना आया? 6 छक, एक जीरो खत्म, 6 छक 36। तो सिंपली मेरा क्या निकल, 6 छक 36, 6 निकल गया, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका आंसर बिल्कुल गलत दिया है मॉडल शीट में, बिल्कुल मॉडल शीट पर मत जाना यार, इसका आंसर बिल्कुल ये हो जाएगा ऑप्शन। उसके बाद 22 नंबर में क्या बोला है, कोई गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर गंतव्य स्थान पर पहुंचने में 2 घंटे लेती है,
वह गाड़ी 80 किलोमीटर की प्रति घंटा से चलने पर उस गंतव्य स्थान पर पहुंचने में कितना समय लगेगा। बोल रहा है कि एगो गाड़ी जो है पहले 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा था, अब नहीं वो गाड़ी की रफ्तार ज़्यादा कर दिया, मतलब 80 किलोमीटर, तो ऐसे ही पता चल रहा है कि कम घंटा लगेगा। अब देखो इसको निकालते हैं कैसे। देखो इसमें जो है ना, ये भी आसान है, तो इसको सिंपली देख सकते हैं हम, किससे हो सकता है आंसर इसका। देखो बोल रहा 60 किलोमीटर की चाल से चल रही है 2 घंटा में, तो यहाँ लिख देंगे हम, क्या लिख देंगे, 60 गुने में 2 बराबर, इसको बराबर दिए 80 गुने में क्या लिख सकते हैं, हमको निकालना है अभी, इसमें निकालना है समय, यानी कि इसका मान लेते हैं हम एक्स मान लेते हैं। अब इसको देखो बराबर दोनों पार्टी आ गया, रुको रुको ये वाला काट दे रहे हैं। अब देखो इसको काट देते हैं, किससे काट देते हैं, 20 से, 20 दिया 60, 20 दिया 60, 3 घर में कट गया, 20 दिया 60, 20 चौक 80, यानी कि क्या बच गया मेरा, 3 और 4, 3 और 4 नहीं, यहाँ गुना करेंगे 3 दूना 6, और इधर बच गया कितना मेरा 4। अब इसको भी काट देते हैं, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, यानी कि आ गया 3, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 3/2, 3/2 आ गया मेरा आंसर। अब इसको भी काट देते हैं, 3/2 है ना, 3/2 इसको भी काट देते हैं, जैसे कि काटेंगे इसको हम, 2 एकम 2, और इधर बच गया मेरा कितना, बहुत कुछ बच गया मेरा इतना है, यानी कि इसका आंसर अगर पूरा का टोटली काटेंगे ना, जैसे कि 3/2 आया, रुको से पूरा शुरू से बता रहे हैं, 3/2 मेरा आया है, जगह नहीं हो रहा, मेरे समझा रहे हैं ना तो बताने का, 3/2 कितना आया, 3/2, यानी कि 2 से भगा देना है मेरे को, 3 से, 3 को, अब देखिए 2 एकम 2, बचा मेरा 1। अब देखो इसको क्या करना है, इसको कर देना है 1/1/1/2। इसका मतलब क्या होता है पता है, इसका मतलब होता है 1 घंटा 30 मिनट, इसका मतलब होता है 1 घंटा 30 मिनट, यानी कि आंसर हो जाएगा 1 घंटा 30 मिनट। ठीक हो गया। अब अगला देखते हैं, बोल रहा है कि 23 में चतुर्भुज के अंत कोणों का योग कितना होता है। इसको तो ऐसे भी याद कर सकते हैं 360, लेकिन इसका एक सूत्र होता है, किसी का भी 5 भुज 6 भुज 7 भुज 8 भुज 9 भुज का निकालने का एक सूत्र होता है, n-2, n-2, n में जगह के हम क्या बैठाते हैं 180, बोल देगा 5 भुज, 5 भुज का क्या बोल देंगे, तो 180 में 2 घटा दो, और गुना कर दो, वही आंसर आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। एक समचतुर्भुज में प्रत्येक अंत कोण बहिष्ठ कोण 4 गुनी है, बहुभुज के भुजाओं की संख्या होगा, तो इसके भुजाओं की संख्या कितना हो जाएगा, इसका भुजाओं की संख्या हो जाएगा 10। कितना हो जाएगा, अरे यार 10, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। दिए गए समांतर चतुर्भुज में x का मान क्या होगा, ये भी आसान है। देखो समांतर क्या बोल रहा है, समांतर चतुर्भुज, यानी कि यहाँ जितना है 85, इसका कोना में भी कितना हो जाएगा 85, यहाँ भी हो जाएगा 85। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का मान 180 डिग्री होता है, तो 180 में 85 घटा दो, जो आएगा आंसर वही हो जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये 5 5, और यहाँ कितना बचेगा 9, यहाँ कितना बच जाएगा 9, 95 इसका आंसर हो जाएगा, 95। ठीक, 28 का क्या बोला है, अलियार सूत्र एफ, अलियार्स अलियावर सूत्र एफ प्लस बी बराबर ई प्लस 2 के लिए कौन सा सही नहीं है, कौन सही नहीं है, तो इसका कौन सही नहीं है, इसका ऑप्शन बी जो है ना, बी, भी बराबर बिंदुओं की संख्या, ये सही नहीं है। बाकी एफ बराबर फलकों की संख्या, ए बराबर किनारों की संख्या, टू संख्या है, ये सब सही है, लेकिन ये सही नहीं है। ठीक,
27 में कह दिया इनमें से कौन त्रिमी नहीं है। त्रिमी नहीं, त्रिमी मतलब त्रिभुज से रिलेटेड नहीं है। प्रिज्म भी है, शंकु भी है, घन भी है, लेकिन आयतन जो है आयत मेरा खेत की तरह होता है, ऐसे आयत होता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो जल्दी जल्दी करते हैं, बहुत टाइम ले लिए। स्किप मत करना, देखो बढ़िया से। निम्नलिखित में से कौन अलियार सूत्र है। अभी ऊपर में देखें अलियार सूत्र क्या होता है। इसका सूत्र होता है एफ प्लस भी बराबर ई प्लस टू। ऑप्शन ए जो है ना, ऑप्शन ए एफ प्लस भी बराबर ई प्लस टू बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी त्रिभुज के पी क्यू के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही कथन सही है। देखो त्रिभुज, त्रिभुज बना लेते हैं। ये त्रिभुज है, यहाँ लिखेंगे पी, यहाँ लिखेंगे क्यू, यहाँ लिखेंगे आर। अब देखो पी क्यू मिल रहा है, पी क्यू मिल गया। उसके बाद यहाँ क्या है क्यू आर भी किस में मिल रहा है। देखो पी क्यू मिल गया, क्यू आर मिल गया। उसके बाद पी आर मिल रहा है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो पी क्यू, क्यू आर, पी आर मिल रहा है ना, कितना आसान है। आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। ये तो सूत्र याद करना पड़ेगा। क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त का परिमाप 2 पाई आर, ये सब याद करना है। ठीक, वृत्त कैसे होता है, वृत्त ऐसा होता है, गोल टाइप वृत्त। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण के लंबाई क्रमशः 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। तो देखो ये भी आसान है। समचतुर्भुज ऐसे होता है, मतलब कुछ टेढ़ा टाइप में होता है। यहाँ बनाएंगे बहुत माथा पे चलेगा। ठीक, डायरेक्ट बताते हैं। इसका सूत्र होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक, 1/2 गुना आधार गुना क्या होता है, ऊंचाई। आधार गुना ऊंचाई होता है। तो देखो हो गया, सूत्र लिख दिए एक बार में हम। अब सूत्र में दबाते हैं, अब आंसर बताएंगे। सिर्फ 1/2 आधार के जगह हम देंगे 24 गुना ऊंचाई के जगह देंगे 10। अब इसको काटेंगे, जोड़ घटा गुना भागा करेंगे। देखो काट देते हैं, 2 पंचे 10, 5 5 घर में कट गया 10। अब क्या बचा, अब गुना कर दो। पंचों क्या क्या बचा मेरा, 24 और 5 बचा। तो पंचोक 20, 20 के जीरो हाथ में 2, 5 10, 11 12, 120। 120 किस में है, और 120 देखो कितना डी नंबर में है। एकदम बताएंगे पूरा सर। 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ताकि क्षेत्रफल जब भी पूछे सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक, ऑप्शन डी बिल्कुल सही। 32 का अधिक किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर एवं 10 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो समलंब चतुर्भुज क्षेत्रफल ये होता है। इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच। इसका सूत्र ये होता है, याद हो गया। अब देखो इसको जगह हम बनाएंगे डायरेक्ट। ठीक, 1/2 का 2 दे दिए, गुना का गुना दे दिए। ए के जगह मेरा क्या है 8 प्लस 10 गुना में एच कितना है 5। अब देखो सिंपली पहले हम क्या करेंगे, इसको देखो क्या करेंगे। 1/2 का 2 दे दिए, 8 10 कितना हो गया 18 हो गया। गुना में कितना था, गुना में यहाँ लास्ट में 5 है, 5 देखो यही यही दे दिए इसको बेटा, वो बोला यही दे दिए। अब इसको काट दो, 2 नाम 18। अब क्या क्या बच गया, ये सब तो खत्म हो गया मेरा। बचा 9 यार 5, 9 बचे 45। 45 किस में है, ऑप्शन ऑप्शन सी में है 45। इसका बिल्कुल सही हो जाएगा ना रे बाबू, कुछ गड़बड़ हुआ क्या। 1/2 का 2 ठीक है, 8 की जगह में 8, 10 का 10, 8 यार 10, 18 18 ठीक है, इधर 5, 9 9 बचे 45। हाँ बिल्कुल सही है 45 आंसर। कहीं गलती होगा तो कमेंट में बोल देना, और चैनल को बहुत एकदम सब्सक्राइब करना जरूरी है। आगे एकदम इसी में पढ़ाने वाले ताबड़तोड़ तरीके से 10 का, और सब्सक्राइब कर लेना। एक घन की भुजा, एक घन जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है, घन का आयतन होगा। घन का आयतन, घन का आयतन पहले क्या होता है ये जानना पड़ेगा आप लोग। घन का आयतन होता है ए क्यू, यानी कि भुजा क्यू। इसको ए क्यू बोल सकते हैं या फिर भुजा क्यू भी बोल सकते हैं। यानी कि ए का जगह पर मेरा क्या दिया 5। अब 5 का क्यू क्या होता है, अब 5 का क्यू किसी को भुजा, अरे यार क्या बोल रहे हैं, आयतन बोला है ना। भुजा की आयतन एक ही होता है, एक ही होता है, यानी कि 5 का क्यूब। 5 का क्यूब क्या होता है, देखो गुना करेंगे 5 को 3 बार, 5 25, 25 गुना 5, 25 गुना 5, 25 के 5 5 10 11 12, 125 सेंटीमीटर क्यूब।
बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद क्या होगा, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 6, इसका क्या होता है, इसका होता है 6l²। और घन का यहाँ पूछा है घन का कुल, खाली पूछेगा घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 4a² होगा, लेकिन कुल पूछा है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी 6l²। एक बॉक्स की लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। बॉक्स का आयतन क्या होगा, बॉक्स का आयतन नहीं पूछ रहा है, बॉक्स जो है ना, बॉक्स बॉक्स ऐसे रहता है, देखो अब बता रहे हैं, ऐसे करके ऐसे, तो इसको क्या बोलते हैं पता है, ऐसे इसको बोलते हैं आयतन, क्या बोलते हैं, घनाभ बोलते हैं इसको, घनाभ। तो घनाभ का आयतन निकालना पड़ेगा, घनाभ का आयतन क्या होता है, एल गुना बी गुना एच, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये हो गया। अब इसी सूत्र में हम बैठा देते हैं, क्या बैठाएंगे, एल की जगह पर 10, कितना आसान है, बी की जगह पर 5, 3, अब गुना कर दो, 10 पचे 50, 50 तिया 150, 50 का 50, 150 हो गया, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यदि बेलन की त्रिज्या, त्रिज्या किसको बोलते हैं, आर, त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः इतना 7 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन क्या होगा, ये सब में एकदम सूत्र याद करना है। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r²h, ठीक। अब इसी में बैठा देंगे, पाई का मान कितना होता है, पाई का मान मेरा होता है 22। इसका सूत्र क्या होता है, यहाँ लिख देते हैं पाई, इधर लिख देते उधर, पाई r²h, पाई का मान 22/7 गुना आर का मान कितना दिया है 7, यानी कि 7 दो बार लिखाएंगे, क्योंकि 7 दो है ना स्क्वायर, देखो गुना एच का मान 5। अब देखो एक साथ से एक साथ खत्म, क्या क्या बचा, 22 और 7, 7 दूना 14, 14 के 4, हाथ में 1, 7 दूना 14, 14 1 15। अब 154 और 5 को गुना करेंगे, 154 और 5 को गुना करेंगे, जो आएगा मेरा फाइनल में वही आंसर हो जाएगा। 154 और 5, रुको ये सब मिटवा देते हैं, 154 और 5, 154 और 5, 154 और 5 कितना, 154 और 5 बचा, काटने पर 5 चौक 20, 20 के 0, हाथ में 2, 5 पचा 25, 26 27, 27 के 7, हाथ में 2, 5 कम 5 6 7, कितना आया 770। देखो एकदम हम कुछ नहीं देख रहे हैं, खाली आंसर आएगा तभी हम छोड़ेंगे, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद में हम दूसरा चीज में बताने वाले हैं, इसमें थोड़ा दिक्कत हो रहा है। 37 में दिया है वर्ग अंतराल 15 से 20 निम्न सीमा, निम्न सीमा और उच्च सीमा किसको बोलते हैं, निम्न सीमा मतलब कम वाला, मतलब पहले वाला, निम्न सीमा किसको बोलते हैं, पहले वाला, पहले वाला मेरा क्या है 15, ये हो गया निम्न सीमा, ये हो गया मेरा उच्च सीमा, ये हो गया निम्न सीमा, ये हो गया निम्न सीमा पूछा है यहाँ, यानी कि 15 हो जाएगा इसका। 38 में बोला है आंकड़े 7 6 8 12 2 4 6 2 में परिसर, परिसर बहुलक, इसे बात करना याद नहीं करने वाला, ये सब ट्रिक वाला चीज है। देखो परिसर क्या होता है, इसमें जो संख्या दिया है ना, सबसे बड़ा वाला, सबसे बड़ा वाला क्या है 12, और सबसे सबसे बड़ा वाला लिख लेना है, और सबसे छोटा जो है उसको घटा देना है। तो सबसे छोटा क्या है इसमें 2, तो 2 घटा देंगे, 12 में 2 क्या बचेगा 10, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद 39 में मिलान चिन्ह, अब 10 15 को 11 को बचा है, देख लो। मिलान चिन्ह इतना इतना दर्शाता है, देखो 1 2 3 4 4, 4 का मतलब 4 नहीं हुआ, इसका मतलब हुआ 5, इसका मतलब क्या हुआ 5, और यहाँ 2, 5 और 2 कितना हो गया 7, यानी कि ये इधर हो गया, इसका मतलब होता है 5, यार ये 2 को हटाया 2, 5 2, 5 और 2 यहाँ लिखेंगे, 5 और 2 कितना होता है 7, यानी कि आंसर इसका हो जाएगा 7। 40 का वर्ग अंतराल 20 30 का वर्ग चिन्ह, यहाँ बोला वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह जब भी पूछे क्या करना, 20 यहाँ दिया है, 20 और 30 कितना हो गया मेरा, 20 और 30 दोनों को जोड़ देंगे, हो गया 50, कितना हो गया 50, तो 50 किस में है, नहीं 50 हो गया, 20 और 30 50, और इसको 2 से काट देना है, कितना आ जाएगा 25, आंसर इसका 25 हो गया, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए। 15 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर का मान होगा, क्या मान होगा, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है, 225 हो गया, और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है, आप दोनों को जोड़ दो, क्या आ जाएगा, जीरो, नहीं जीरो बोलते हैं 5 दो, दो दो 3, 300
25, 325 होगा, जोड़ दो। पहले वर्गमूल निकाल लो, उसके बाद जोड़ दो। इतना 1000 का एक घन है, घनमूल क्या होगा? तो इसका क्या होता है? 10 होता है। 10 का तो घनमूल 10 गुना 3 बार करेंगे हम। 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 गुना 3 बार करेंगे ना, तो आ जाएगा मेरा 1000। ठीक है, थोड़ा बाकी है। मूल बिंदु के निर्देशांक है। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0 0 0 0 होता है मूल बिंदु का निर्देशांक। निर्देशांक 4 -5 ग्राफ के नीचे चतुर्थ में होंगे। चतुर्थक किस चतुर्थांक में होंगे? देखो ये वाला भी आसान है। ऐसे रहता है ना, तो इधर वाला मेरा प्लस का होता है, इधर वाला माइनस का होता है, ऊपर वाला मेरा प्लस का होता है, नीचे वाला मेरा माइनस होगा। मतलब देखो ये कौन चतुर्थांश में आएगा? 4 और -5। देखो इधर तो मेरा हो गया माइनस खाली, यहाँ एगो प्लस है एगो माइनस है, जिसमें इसमें तो प्लस हो गया, इसमें तो माइनस वाला आ गया अकेले कैटेगरी ना, माइनस वाला, इसमें भी माइनस वाला। अब देखो यहाँ एगो प्लस है एगो माइनस है, यहाँ एगो प्लस है एगो माइनस है, यानी कि किस चतुर्थांक में है? ये हो गया मेरा पहला चतुर्थांक, ये हो गया मेरा पहला चतुर्थांक, ये हो गया दूसरा चतुर्थांक, ये हो गया इधर वाला तीसरा चतुर्थांक, ये हो गया तो चौथा चतुर्थांक, यानी कि ये हो गया चौथा चतुर्थांक में आएगा, क्योंकि एगो प्लस है एगो माइनस है इसमें, यानी कि ये वाला आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 45 बिंदु ए में दिया है 5 और 3 का एक्स का निर्देशांक होता है। देखो ये वाला भी आसान है। इस साइड वाला होता है एक्स और इस साइड वाला होता है वाई, तो एक्स का निर्देशांक कितना है? 5, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद बिंदु ए निर्देशांक -3 -5 का वाई निर्देशांक। अभी बताएं कि पहले वाला होता है वाई, पहले वाला होता है एक्स, दूसरे बाद वाला होता है वाई। वाई का निर्देशांक कितना है? -5, तो -5 हो जाएगा। अब थोड़ा बाकी है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना यार, बहुत मेहनत लगा है, और एक लाइक भी कर देना है। ऐसे फिर बताते जाएंगे, और कमेंट में कर देना कि किस सब्जेक्ट का चाहिए। बिंदु 47 में बिंदु सी 3 -5 से कितनी रेखाएं गुजर सकती है? कितनी रेखाएं गुजर सकती है? किधर गया रे? इतने 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 कितनी रेखाएं गुजर सकती है? कितना अनंत गुजर सकती है? बिंदु से इतना से कितना गुजर? अनंत। देखो ऑप्शन डी में दिया अनंत, कदम अनंत में गुजर सकती है। ये सब याद करने वाला नहीं, ये सब एक पासे को एक बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम होगा। देखो ये भी आसान है यार। पासा किसको बोलते हैं? लुड्डू। लुड्डू वाला जो है ना, उसको एक बार फेंकने से कितना प्राप्त होगा? एक पासे को एक बार फेंकने पर कितना प्राप्त हो सकता है ना? ये बोला तो मेरे को भी थोड़ा डाउट लगता है। एक पासे को एक बार फेंकने से कितना प्राप्त हो सकता है? तो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। चलो इसका आंसर शायद 2 होने वाला है। फिलहाल के लिए 2 भी दिया है इसमें, तो 2 मान लो। आगे देखते हैं। जब एक पासे को फेंका जाता है तब विषम संख्या प्राप्त करने की प्रक्रिया होगा। विषम, अब देखो भाई, पासा में होता है 1 2 3 4 5 6, 6 तक होता है। तो विषम क्या वो है? 1 2 3, यानी कि 5 है, 3 है, 2 है, यानी कि 3 हो गया विषम। और टोटल मेरा कितना हो गया? 6। टोटल मेरा कितना हो गया? 6। टोटल मेरा कितना है? 1 2 3 4 5 6 और विषम 6। तो इसको काट देंगे, 3 एकम 3 3 दूना 6। 1/2 किस में आंसर है? 1/2। देखो ये 1/2 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर। विषम संख्या प्राप्त करने की पारगता हो जाएगा 1/2। एक थैले में 4 तथा 3 पीली गेंद है। थैले में अंदर बिना देखे गेंद निकाली जाती है। एक लाल गेंद प्राप्त निकालने की प्रक्रिया होगा। ये सब आसान है। देखो लाल गेंद कौन वाला है? 4 वाला। 4 वाला मेरा लाल गेंद है। तो पहले देखेंगे 4 और 3 कितना होता है? तो 4 लाल वाला बोल रहा है, लाल गेंद वाला मेरा कौन है? 4 गेंद वाला लाल गेंद है। 4 लिख देंगे, और 4 और 3 कितना होता है? 7। तो 4/7 जिसमें आंसर वही आंसर हो जाएगा। 4/7 किसमें? इसमें आंसर यही वाला हो गया। ठीक। ठीक है गाइस, तो बिल्कुल सब खत्म हो गया। 50वां भी बता दिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई। एक सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होगा आपका। अगर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।